आज लीनियर जो इक्वेशन है। नहीं सर, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आप देखेंगे चैप्टर का नाम मतलब क्या सर, आपका लीनियर इनइक्वेशन ही है। अब मत देखिए, इनइक्वालिटीज है शायद। अब इनइक्वालिटी उसका आप बोलिए, इनइक्वेशन बोलिए, बात मतलब क्या होता है सर, आपका बराबर होता है। चैप्टर का नाम अगर ध्यान से आप देखेंगे तो चैप्टर का नाम मतलब क्या सर, आपका लीनियर इनइक्वेशन। इंसान का दिमाग क्या होता है ना सर, आपका जो चीज़ के साथ ऑलरेडी डील कर चुका होता है, बार बार मतलब क्या करता है सर, आपको उसी चीज़ के साथ डील करना चाहता है। और कोई नया चीज़ आता है तो मतलब क्या होता है सर, आपका डर जाता है। तो आपको नया चीज़ से डरना नहीं है, नया चीज़ से मतलब क्या करना है सर, आपको डील करना है। लीनियर इक्वेशन के साथ आप क्लास 6 से डील कर रहे हैं, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, हो सकता है क्लास 5 से आप डील कर रहे हो। और ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, लीनियर मतलब क्या सर, आपका इन इक्वेशन है। आप तो पहले ही पढ़े हैं, जब दो चीज़ को आप कंपेयर करते हैं तो दो चीज़ में दो मामला हो सकता है। पहला चीज़ ये हो सकता है कि ए और बी को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ए हो ग्रेटर देन बी। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि ए मतलब क्या सर, आपका लेस देन बी हो। तीसरा चीज़ ये हो सकता है कि ए मतलब क्या हो सर, आपका इक्वल टू बी हो। इसके अलावा कोई ऑप्शन तो आज तक हम लोग सीखे नहीं थे। लेकिन अब एक बात समझ लो, कभी कभी क्या होता है ना सर, आपको डेफिनेटली पता नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। इसको क्या कहा जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस वाले केस में क्या हो सकता है, ए जो है वो बी से नहीं, ग्रेटर इक्वल टू अगर आप बोलेंगे तो उसका सेंस नहीं बनता ना सर, आपको बोलना पड़ेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि दोनों में से एक चीज़ हो सकता है। दोनों मतलब क्या हो सकता है सर, आपका नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन खुला है। तो यहाँ पे एक लिए क्या क्या ऑप्शन खुला है, एक लिए ऑप्शन ये खुला है कि ए जो है वो बी से मतलब क्या है, या तो ग्रेटर है या तो मतलब क्या सर, आपका बराबर है। तो ये दोनों ऑप्शन है, जब खोल के रखना पड़ता है तो ये साइन दिखाना पड़ता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और फिर ये साइन का क्या मतलब होगा, ए इज लेस देन और मतलब क्या सर, आपका इक्वल टू। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर, आपका नहीं है ना। तो यहाँ पे दो ऑप्शन कौन सा खुला है, या तो ए जो है वो मतलब बी से छोटा है, या बी के मतलब क्या सर, आपका बराबर है। ये बात समझ में आया ना। अब देखिए, आपको एक बात बताते हैं, आपको सम सॉल्व करके ही बताते हैं, मतलब तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में मतलब क्या सर, आपका नहीं आएगा। ठीक है ना। तो देखो, अगर हम ये बोलते हैं कि नेचुरल नंबर, मत खोलो बुक प्लीज। अगर आपको हम ये बोलते हैं कि नेचुरल नंबर लेस देन 3, तो आप ये बताओ कि नेचुरल नंबर का सेट कहाँ से बिगिन करता है। नेचुरल नंबर का सेट बिगिन करता है 1 से बिगिन करता है, ठीक है ना। 1 2 3 तो कॉमा अब देखो, इक्वेशन अगर होता है तो इक्वेशन में क्या होता है सर, आपको एक ही आंसर मिलता है। अगर लीनियर इक्वेशन होता है तो उसमें कितना आंसर मिलता है, एक ही आंसर मिलता है ना। एक से ज़्यादा आंसर तो मतलब क्या होता नहीं मिलता है ना। लेकिन लीनियर इक्वेशन, इन इक्वेशन में क्या हो सकता है सर, आपको एक आंसर मिल सकता है और आपको सोल्यूशन सेट ही मिल सकता है। तो सोल्यूशन सेट सेट्स की तरह, हाँ सेट की तरह आप ये समझ लीजिए, बल्कि सेट इसका आंसर होता है। तो एक सिंपल बात समझिए, आपको अगर हम ये बोले कि नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो इसका एक आंसर नहीं है, 1 भी इसका आंसर है, 2 भी इसका आंसर है, 3 भी इसका आंसर है, और क्या सर, आपका 4 भी इसका आंसर है ना। ये बताया समझ में ना। लेकिन अगर हम बोले नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 5, तो इसका आंसर क्या होता है, इसमें 5 भी मतलब क्या सर, आपका इंक्लूड मतलब क्या सर, आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये सब जब सेंस आपको है, तो आई होप कि हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं, काम बिगिन कर सकते हैं। तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं और काम मतलब क्या करते हैं। यहाँ पे क्या लिखे थे, सोल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन, ये वाला इन इक्वेशन है। अच्छा, अलग अलग सिंबल का अलग अलग मतलब होता है। यहाँ पे अगर लिखा है क्या, एक मिनट रुक जाओ, x बिलोंग्स टू n, तो इसका क्या मतलब होगा, एक्स नेचुरल नंबर है। तो कौन सा सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर यहाँ पे लिखा रहेगा x बिलोंग तो मतलब क्या सर, आपका w, तो इसका मतलब क्या सर, आपका होल नंबर है। अगर ये मतलब लिखा रहेगा कि x बिलोंग्स तो मतलब क्या सर, आपका q का मतलब इंटीजर होता है, और i का मतलब भी क्या होता है सर, आपका इंटीजर होता है। तो इंटीजर क्या होता है आप जानते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। सर क्यू डैश होता है ना, क्यू डैश क्या होता है, क्यू डैश अभी क्या होता है उसको आप मतलब क्या सर, आपका छोड़ दीजिए। अगर क्यू लिखा रहता नाम करवाइए सर पूरा, हम लोग को ऐसा जब वो सवाल नहीं, अभी मत निकालिए। हम आपको क्या बताए थे कि चीज़ को हम लोग डील कैसे करते हैं, सिंपली डील करते हैं, और उसके बाद जो सवाल आता रहता है वो सवाल का मतलब क्या कहते हैं, जवाब देते रहते हैं। तो ऐसे करने से मतलब क्या होता है सर, आपको चीज़ मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप समझ में आता है। नहीं तो मतलब आप ये समझिए कि जो आप गेम कैसे खेलते हैं, लेवल बाय लेवल खेलते रहते हैं, तो उसी तरह मैथ्स का सम को भी क्या करना पड़ता है सर, आपका लेवल बाय लेवल मतलब क्या करते रहना पड़ता है। जब हम लोग लेवल 1 में हैं तो हम लोग कंसर्न बस क्या होता है सर, आपका लेवल 1 में जो विलन है उसको मतलब डिफीट करना। लेवल 1 का विलन को डिफीट कर चुके हों तो उसके बाद फिर क्या है सर, आपका लेवल 2 का विलन को मतलब क्या डिफीट करना। अगर लेवल 1 में रहते हुए हम लोग क्या है सर, आपका लेवल 10 के विलन को डिफीट करने के सोचेंगे, तो क्या होगा सर, आपका लेवल 1 हम लोग क्रॉस नहीं कर पाएंगे ना। तो सिंपल एक बात समझिए, ये इंटीजर क्या होता है आपको पता है, मतलब 0 से अगर आगे बढ़ जाएंगे, +1 +2 +3 +4 +5, तो
और 0 से उस तरफ जाएंगे तो मतलब क्या सर आपका -1, -2, -3, -4, -5 ये सब मतलब क्या करता है सर आपका इंटीजर बनाता है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर है, नो डिफिकल्टी। अब यहाँ पे क्या दिखाया है सर आपका, देखिए यहाँ पे ये बताया है, देखो ये पढ़ के बताओ, x - 3 इज ग्रेटर देन और मतलब क्या सर आपका इक्वल टू -5। और उसके बाद क्या बताया सर आपका, belongs to rational x बिलोंग्स टू मतलब क्या सर आपका रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, सारा का सारा फ्रैक्शन, मतलब जितना भी नंबर आप पढ़े अब तक, rational number ये रैशनल नंबर को छोड़ के, सर्ट्स को छोड़ के, वो सारा का सारा नंबर मतलब क्या था आपका रैशनल नंबर था। ये बताया समझ में ना, मतलब आप सर्ट्स बोल दीजिए उसको, इरेशनल नंबर बोल दीजिए उसको, छोड़ के सारा का सारा नंबर जो था वो मतलब क्या था आपका रैशनल नंबर था। यानी कि आपका नेचुरल नंबर रैशनल नंबर का पार्ट है, होल नंबर क्या सर आपका रैशनल वाला पार्ट है, इंटीजर मतलब क्या सर आपका रैशनल वाला पार्ट है। और z क्या होता है? z का मतलब इंटीजर होता है। हम q का मतलब इंटीजर बताया था क्या, नहीं q का मतलब इंटीजर नहीं था, q का मतलब क्या था रैशनल नंबर था। नहीं, r ही रैशनल नंबर होता है। आर भी रैशनल नंबर होता है और क्यू भी मतलब क्या होता है सर आपका रैशनल नंबर होता है। बाद में आप मतलब क्या सर आपका देख लीजिएगा। सबसे पहले तो वही बताया जाता है ना कि मैम भी वैसे ही स्टार्ट किया स्कूल में। मेरा अब सिंपल बात अभी के लिए समझ लो कि आर भी मतलब क्या होता है सर आपका रैशनल नंबर होता है, क्यू भी मतलब क्या होता है सर आपका रैशनल नंबर होता है, और आई का मतलब और जेड का मतलब क्या होता है सर आपका इंटीजर होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सिंपल एक बात समझो, एक ही रूल है, ये देखो जितना इनइक्वालिटी है उस इनइक्वालिटी को हम क्या कर सकते हैं सर आपका चेंज नहीं कर सकते, उतना ही प्रपोर्शन में इनइक्वालिटी को मतलब क्या सर आपका एक्टिव हमको रखना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अब बैलेंस देखे है ना, अगर बैलेंस में इक्वल जब रहता है तो क्या करना पड़ता है, अगर यहाँ पे 200 ग्राम डालें वहाँ पे 200 ग्राम डालें तो भी बैलेंस मतलब क्या सर आपका इक्वल ही रहेगा। और अगर यहाँ से 200 ग्राम निकाल दे वहाँ से 200 ग्राम निकाल दे तो भी मतलब क्या सर आपका बैलेंस मतलब क्या सर आपका इक्वल ही रहेगा। तो इनइक्वालिटी भी अपने आप को मतलब क्या करता है सर आपका मेंटेन करता है। अगर यहाँ वहाँ दोनों तरफ 2 ऐड करें तो जितना इनइक्वालिटी था, इनइक्वालिटी मतलब क्या सर आपको उतना ही रहेगा, और यहाँ वहाँ दोनों जगह मतलब क्या सर आपको 2 को माइनस कर दें तो भी मतलब क्या सर आपका जितना इनइक्वालिटी था उतना ही मतलब क्या सर आपका इनइक्वालिटी रहेगा, और यहाँ वहाँ दोनों जगह मतलब क्या सर आपको 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो भी जितना इनइक्वालिटी था उतना ही मतलब क्या सर आपका इनइक्वालिटी रहेगा, और यहाँ वहाँ 2 को अगर डिवाइड कर दें तो भी जितना इनइक्वालिटी था, इनइक्वालिटी मतलब क्या सर आपको उतना ही मतलब क्या सर आपका रहेगा। ये बात आपको ध्यान से मतलब क्या समझ में आया। बस एक रूल है, क्या रूल है पता है, जब भी आप क्या करते हैं बोथ साइड को नेगेटिव नंबर से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन मतलब क्या होता है रिवर्स हो जाता है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन हम करेंगे तब समझ में आएगा। जब भी एक ही रूल है, ऐसे रूल बहुत सारा बनाया हुआ है लेकिन हम आपको एक रूल बता रहे हो, एक रूल से मतलब क्या सॉल्व हो जाता है। जब भी क्या हो करेंगे आप बोथ साइड को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन मतलब क्या सर आपका रिवर्स कर जाएगा। जब भी आप बोथ साइड को इन नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन मतलब क्या सर आपका रिवर्स कर जाएगा। रिवर्स करने का क्या मतलब होता है, अगर ये साइन ग्रेटर देन इक्वल टू था नो तो वो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, अगर वो लेस देन इक्वल टू था तो वो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर वो ग्रेटर देन था तो वो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका लेस देन, अगर लेस देन था तो वो मतलब क्या हो जाएगा, हो जाएगा ग्रेटर देन। ये कब होगा, जब आप बोथ साइड को मतलब क्या सर आपका नो, ये कब होगा जब आप बोथ साइड को मतलब लगा लीजिए उधर पे, अब ये कब होगा जब आप बोथ साइड को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे। ये कब होगा सर आपका, जब बोथ साइड को आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे। तो सम स्टार्ट करने से पहले जो कुछ समझाना था हम समझा दिए। एक ही रूल आपको याद रखने के लिए, क्या रूल है सर आपका, कि नेगेटिव नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो इन इक्वेशन का मतलब क्या सर आपका साइन मतलब क्या सर आपका रिवर्स कर जाएगा। ये बात आया समझ में ध्यान से, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। ओके फाइन। अब देखो सब्ट्रैक्शन को अंडू क्या करता है, एडिशन, एडिशन को मतलब क्या करता है सर आपका अंडू क्या करता है सर आपका सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को अंडू क्या करता है सर आपका डिवीजन, और डिवीजन को अंडू क्या करता है सर आपका मल्टीप्लिकेशन। ये मतलब नहीं समझे तो हम बता रहे हैं, जैसे मान लो x+5 अगर है उसमें x - 5 अगर कर दें तो मतलब क्या होगा सर आपका +5 - 5 दूसरे का अंडू किया, आंसर मतलब क्या आ गया आपका 0 आ गया, x+0 यानी कि मतलब क्या सर आपका x आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से बात समझो, हम मेरा पर्पस यहाँ पे क्या x का वैल्यू फाइंड आउट करना। अब x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x को करना पड़ता है आइसोलेट, x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है सर आपको x को आइसोलेट करना पड़ता है। तो मैम आपको जैसे भी कराई थी, हम जैसा कराते हैं आप ऐसा कीजिएगा, नहीं तो आपको 4-5 रूल याद रखना पड़ेगा। हम जैसा करा रहे वैसा करोगे तो मतलब कितना रूल याद रखना पड़ेगा, एक रूल। और एक रूल क्या है कि इन इक्वेशन का साइन तभी चेंज रिवर्स होगा जब आप डिवाइड करें किससे, नेगेटिव नंबर से।
और जब आप बोथ साइड को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें, इतना याद रखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से बात को समझो, यहाँ +3 किया, क्यों +3 डाला? क्योंकि हमको x को आइसोलेट करना है। लेकिन इन इक्वेशन वैसा ही रहे, इसलिए मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको +3 डालना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा x, और अभी तो हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड नहीं किए हैं ना, तो साइन जैसा था वैसा ही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। और यहाँ पे क्या -5 और वेरी गुड, नेगेटिव मतलब क्या आपका 2 हो चुका, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या पता चला, यहाँ पता चला x या तो -2 के बराबर है, या तो मतलब क्या सर आपका -2 से मतलब क्या बड़ा है, और x या किसको बिलोंग कर रहा है सर, आपका रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है ना। तो अब रैशनल नंबर को लिखना पॉसिबल नहीं है, 3 डॉट देना पड़ता है, 3 डॉट। हाँ, आप गलत जगह चले जा रहे हैं। गलत जगह इसलिए चले जा रहे हैं क्योंकि आप रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कौन कौन सा चीज़ इसका आंसर मतलब क्या सर आपका हो सकता है। तो अब यहाँ ध्यान से बात समझो, अगर नंबर लाइन बनाएंगे ना, और नंबर लाइन में देखो अगर -2 इंक्लूडेड नहीं होता तो ऐसे छोड़ देते हैं। नेगेटिव इंक्लूडेड नहीं होता है नंबर। अगर हम बता रहे अगर -2 इंक्लूडेड नहीं होता, -2 कब इंक्लूड होगा, जब यहाँ पे इक्वल टू साइन भी है, तो इंक्लूडेड है तो इसलिए इसको फिल करेंगे। समझो यहाँ पे -2 है, फिल करेंगे, और यहाँ पे समझो 1 है, यहाँ पे -1 होता है ना। हाँ -1 है, फिर यहाँ पे क्या सर आपका 0 है, फिर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1 है, 2 है, चलता जा रहा है। फिर मतलब कॉमा पूरा मतलब जो है ना, इसको कलर कर देंगे, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। क्योंकि इधर जितना भी नंबर है ना, मतलब आप समझो अगर इंटीजर होता तो यहाँ डॉट देते, यहाँ डॉट देते, यहाँ डॉट देते, यहाँ डॉट देते, यहाँ डॉट देते। लेकिन इंटीजर है क्या, नहीं, रैशनल नंबर है, तो जितना भी नंबर यहाँ पे लाई कर रहा है, सारा का सारा नंबर मतलब क्या सर आपका रैशनल नंबर ही मतलब क्या सर आपका है। आया बात समझ में ना। तो उसको नंबर लाइन में तो नहीं, लेकिन यहाँ पे सोल्यूशन सेट के द्वारा दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा इसका, सोल्यूशन सेट में क्या आना चाहिए, एक्स होगा, नंबर डी होगा। अच्छा पहले आप ये बताओ सोल्यूशन सेट आना क्या चाहिए। x ऐसा है जो या तो -2 के बराबर है या -2 से मतलब क्या बड़ा है। तो एक एक करके चेक करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन -2 एंड x बिलोंग्स टू मतलब क्या आपका रैशनल नंबर। इक्वल टू का बात यहाँ पर नहीं आया तो कैंसिल। यहाँ पे क्या लिखा है, x इज सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू -2, ये बात तो नहीं है। यहाँ पे क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब है, तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 एंड x बिलोंग्स टू मतलब क्या सर आपका रैशनल नंबर। तो यहाँ पे नंबर 3 वाला जो है वो मतलब क्या सर आपका ठीक है। नंबर 4 सर, नंबर 4 ठीक, पता नहीं क्यों, पता क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर है, इंक्लूडेड है, सारा का सारा रैशनल नंबर इंक्लूडेड मतलब क्या सर आपका नहीं है। रैशनल नंबर के लिए लीनियर मतलब सारा का सारा पॉइंट लेना पड़ेगा। अब समझिए बात को, अगर ये लिखा रहता कि x बिलोंग्स टू मतलब क्या सर आपका इंटीजर, तब नंबर 4 क्या होता, आपका राइट होता। लेकिन क्या x बिलोंग्स टू इंटीजर लिखा हुआ है, नहीं, क्या लिखा हुआ है सर आपका x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर। आया बात समझ में ना। अब क्लियर है, नो 1 हो गया, सॉल्व करना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा, बस ऐसे करके टिक नहीं कर सकते आप। समझ रहे बात क्या आप लेना। अब देखो सोल्यूशन सेट पूछा है ये इस वाले का। अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा, बताओ क्योंकि 2 है, जब 2 हो ना तो उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। कैसे 2 पार्ट में डिवाइड करोगे बताओ। चलो हम लोग काम करके देखते हैं। यहाँ पे लिखा 2y - 6 इज लेस देन क्या सर आपका y + 2। एक ये पार्ट कर दिया। अब सर यहाँ पे LHS RHS का बात नहीं है, यहाँ पे बात को ध्यान से मतलब क्या समझोगे, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन कॉपी कर लेते फिर आपको बताते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, 2y - 6 इज लेस देन मतलब क्या सर आपका y + 2 एंड y + 2 इज मतलब क्या सर आपका लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 2y, ठीक है, कॉमा दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर आपका y बिलोंग्स टू मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आइए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, एकदम ध्यान से बात को समझना, ठीक है, हड़बड़ी एकदम नहीं करना। इस तरह का इक्वेशन अगर हो तो इक्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। कैसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम लिखा 2y - 6 इज लेस देन मतलब क्या सर आपका y + 2। एक जगह ये किया फाइन, और एक जगह क्या किया सर आपका y + 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2y, ठीक है। और y बिलोंग्स टू मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर होता है, हम लोग यही है। अब यहाँ पे एकदम ध्यान से बात को समझना, ठीक है।
हमको y को आइसोलेट करना है ना सर, और y को एक तरफ मतलब क्या लाना है। तो आप सोचिए कि y का वैल्यू किस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ ज़्यादा, और इस तरफ मतलब क्या y का वैल्यू मतलब क्या कम है। तो जिस तरह हम काम किए तो उसी तरह काम करना। यहाँ पे हमको y नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे बताओ, हम -5 डाल देंगे दोनों में। हाँ यहाँ -5 डाल देंगे वहाँ पे -5 और यहाँ पर -5 मतलब क्या सर आपका डाल देंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करना अभी के लिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा सर आपका y -6 इज लेस देन +2 से 2 2 +2 2 एक ही बात होता है, तो इसलिए यहाँ तक ठीक है। अब हमको अच्छा यहाँ पे 2 हाँ y आ गया, सॉरी कोई बात नहीं। अब हमको y को मतलब क्या करना है सर आपका आइसोलेट करना है। तो हम क्या करेंगे बताओ, यहाँ पर डाल देंगे क्या है सर आपका +6 और यहाँ पर डाल देंगे मतलब क्या है सर आपका +6। तो फिर क्या आ जाएगा सर आपका y इज लेस देन 8। हम जो तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से नहीं करोगे तो कंफ्यूज मतलब क्या सर आपका हो जाओगे। मैम को भी तरीका कराएं, मेरा बात तो समझ रहे हम क्या बोले, ये तो समझ गए, ये भी मैम भी ऐसा ही कराए ना, तब वेरी गुड, तब मैम ठीक है। ऐसा हमको बोलना नहीं चाहिए था, है ना। चलो ठीक है। अब इस वाले केस में क्या है सर आपका y का वैल्यू किस तरफ ज़्यादा है सर आपको उस तरफ ज़्यादा है। तो हमको y को मतलब गायब करना पड़ेगा, कहाँ से, यहाँ से गायब करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, -5 हम यहाँ पे लिखेंगे -y और उसके साथ साथ यहाँ पे लिखेंगे मतलब क्या है सर आपका -y। तो फिर क्या हो जाएगा बताओ हमको तुम, 2 इज ग्रेट सॉरी लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा सर आपका y हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, क्या हुआ? यहाँ तक ठीक है ना। अब आप एक बात समझो, इसको हम टर्न करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका, देखो y को सब्जेक्ट अगर बनाओ तो y के बारे में क्या बोलोगे, y is ग्रेटर देन और इक्वल टू। हाँ, greater equal to- इसलिए y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये पार्ट समझ में आया ना। घुमा तो सकते हैं ना पैन को, जैसे अगर मेरे अच्छा समझ गया। समझ गया ना पक्का। अगर समझ गया तो वहाँ पे ज़्यादा Equation की तुमको तरह से। हाँ इक्वेशन की तरह है, लेकिन इक्वेशन में इक्वल टू घूमता भी तो भी समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे ये इक्वेशन में साइन घूमेगा तो मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आएगा। नहीं तो उसका एक हार्ड वे भी था जो तुमको बता खाली इसलिए बता रहे कि ताकि समझ में आए। डिवाइड बाय -2 डिवाइडेड बाय मतलब क्या सर आपका, क्यों छोड़ दो वो हार्ड वे वर्ड में ले जाते हैं। आपको समझ में आ गया ना पार्ट। तो ये क्या है 2, अगर y को सब्जेक्ट बनाते हो तो क्या होगा, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है सर आपका 2। तो यहाँ पे लिखा y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये पार्ट में गलती मत करोगे, आया बात समझ में ना। अब देखो, अब आप क्या करो, दोनों को इम्प्लाइज दैट, दोनों को कंबाइन करना मिलाना है। कंबाइन करना मिलाना अगर बीच में क्या रखोगे, y रखोगे, इक्वल टू रखेंगे। बीच में y रखोगे। कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है या 2 बड़ा है, 8 बड़ा। तो 2 छोटा है। तो छोटा वाला नंबर लाइन में कहाँ आता है सर आपका, लेफ्ट हैंड साइड में आता है ना। तो छोटा वाला को नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड साइड में रखा है। यहाँ आया बात समझ में। तो 2 को सब्जेक्ट अगर बनाते हो तो 2 का कहानी क्या है, लेस देन और इक्वल टू सॉरी लेस 2 इज लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका y, यानी कि y क्या सर आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 2। ये वाला पार्ट ध्यान से करना है, समझ रहे बात क्या बोले ना। और y का कहानी क्या है सर आपका, y इज लेस देन मतलब क्या सर आपका 8। बस हो गया। और क्या बोला था, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर क्या सर आपका, नेचुरल नंबर ना। गुड। तो अगर y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो zero। y का सोल्यूशन सेट क्या होगा, ध्यान से बात को समझो। 2 और इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 2। तो इक्वल टू 2 में 2 आ गया, 3 आ गया। इसका निकालो। सर y के पर ध्यान दीजिए, या तो y 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है। तो 2 के बराबर होने की वजह से 2 आ गया। फिर क्या सर आपका 3 आ गया। फिर क्या आ गया सर आपका 4 आ गया, 5 आ गया, फिर डॉट 6 आ गया। नहीं डॉट डॉट मत कीजिए, अभी पूरा लिख लीजिए, अभी समझना है ना इसलिए। 6 7 क्या 8 आएगा, 8 मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। अगर इक्वल टू साइन होता तो 8 मतलब क्या होता आपका आ जाता। तो यहाँ पे बीच में डॉट देके यहाँ पे कॉमा 7 लिख देते हैं, वही बेटर रहता है। जो थोड़ा थोड़ा आप जो काइली करते हैं ना वो मत किया कीजिए प्लीज़ अभी के लिए। ये आप जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब करेंगे तो चलेगा। देखो यहाँ पे डॉट दिया हुआ है, नंबर लाइन बना हुआ है, बीच में 7 तक 1 to 7 तक दिया। हाँ ये आगे 9 लिखा हुआ है ना। तो फिर आप कैसे करते हो वो काम, तो वो काम करो जो काम हर जगह चले। जो काम हर जगह नहीं चले वो काम मतलब क्या सर आपका ना करो। तो कहाँ 1 से लेकर 7 तक कहाँ दिया, यहाँ पर ही दिया हुआ है ना। अगर हाँ इसे एक इसी में दिया हुआ ए में दिया हुआ है तो ए है और आंसर इसमें मतलब 8 तक दिया हुआ है। हाँ तो 8 तक जो दिया वो कैंसिल है। हाँ नहीं होगा। और 2 से बिगिन करा वही मतलब कैंसिल है। 2 से बिगिन करा कैंसिल है क्या, हाँ सोच के बोलो। 2 से ही बिगिन होना चाहिए, 1 से हाँ बिगिन क्यों? 2 से ही बिगिन कर रहा है तो 2 से बिगिन कर रहा वो राइट है।
तो सोच समझ के सॉल्व करने के बाद भी सोच समझ के आंसर देना पड़ेगा, बहुत जगह से नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। तो 2 3 4 5 6 7 हम अपना सोल्यूशन सेट बना लिए, उसके हिसाब से जो मेरा राइट होगा वो राइट कर दिए। आया बात समझ में ना? पक्का? अब देखो क्या लिखा है, चलो पहले लिख लेते हैं। 3x5 मतलब क्या सर आपका 5 प्लस मतलब क्या सर आपका 2 इज लेस देन मतलब क्या सर आपका x प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका x/2 प्लस मतलब क्या सर आपका 5। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या सर आपका सॉरी x बिलोंग्स टू मतलब क्या सर आपका रैशनल नंबर। ये बोला है कि आपको सोल्यूशन सेट को नंबर लाइन में मतलब क्या सर आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। वो तो हम लोग बाद में देखेंगे किस तरह मतलब क्या सर आप रिप्रेजेंट करते हैं, पहले मतलब क्या सर आप इस इक्वेशन को सॉल्व क्या करते हैं कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आज इस इक्वेशन को मतलब क्या सॉल्व कर लेते हैं। तो इस ये वाला उसी की तरह है। हाँ आप देखते जाओ, अगर उसी की तरह होगा तो आपको समझने में क्या होगा सर आपका आसानी होगा, और थोड़ा सा मतलब क्या आपको वैरी करेगा तो आप मतलब क्या एक नया कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। एक्जैक्टली उसी की तरह हुआ तो मतलब क्या प्रैक्टिस हो जाएगा। तो कोई भी केस हो आपको उसमें मतलब क्या सर आपका बेनिफिट ही है, लॉस मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो बस देखते जाओ। तो रूल नंबर 1 क्या है कि इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका 3x5 5 प्लस 2, ये क्या लिखा सर आपका लेस देन क्या लिखा सर आपका x प्लस 4, ठीक है। एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में क्या है सर आपका x प्लस 4, उसके बाद क्या लिखा सर आपका लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका x/2 प्लस मतलब क्या सर आपका 5। तुम यहाँ पे कुछ नया है इसलिए रुक जाओ। जब फ्रैक्शन आता है ना तो हम लोग क्या करते हैं सर आपको बताइए। फ्रैक्शन को हटाने के लिए भी ये है, यहाँ पे 5 है ना, तो क्या करना पड़ेगा सर आपका मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन बाई मतलब क्या सर आपका 5। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन बाई 5 का क्या मतलब होता है कि 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई नहीं, वहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, ये अलग अलग कर रही है ना। यहाँ पे 5 डिस्टर्ब कर रहा है, नॉट डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है ना। तो क्या करना पड़ेगा सर आपका हटाने के लिए करना सबको पड़ेगा 5 से multiply हाँ करना। सबको मतलब ऑल द टर्म्स शुड बी मल्टीप्लाइड में मतलब क्या सर आपका 5। तो आप फर्स्ट टर्म को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 5 कैंसिल हो गया, अब बचा क्या आपके पास 3x बचा। फिर 10 सेकंड टर्म को आप वापस 5 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया सर Plus आपका 10 हो गया। उसके बाद लेस देन ही रहा, उसके बाद 5x हो चुका और प्लस मतलब क्या सर 20 हो चुका। अब तक ये पहले वाले की तरह नहीं था, अब ये पहले वाले की तरह मतलब क्या सर आपका हो गया। आया बात समझ में ना, इससे पहले वाला केस में फ्रैक्शन मतलब क्या था आपका नहीं था। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए कुछ है 2 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपका 2, और ये लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो चुका आपका 2x, ये हो चुका आपका +8 लेस देन और इक्वल टू, ये हो चुका आपका x और ये हो चुका मतलब क्या सर आपका +10। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। अब यहाँ पे x का वैल्यू, अब आप ये बताओ कि यहाँ पे x का वैल्यू मतलब कहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे x और 5x। तो इसको रिटेन करेंगे और इसको मतलब क्या सर आपका हटाना है। तो यहाँ पे -3x लाया और यहाँ पे लाया मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3x। तो अब क्या हो चुका है यहाँ पे 10 हो चुका, 10 इस मतलब क्या हो चुका सर आपका लेस देन 2x प्लस मतलब क्या सर आपका 20। तो अगर यहाँ पे x रिटेन करना है तो यहाँ से नंबर हटाना पड़ेगा। तो वहाँ से अगर नंबर हटाना पड़ेगा तो हम लिखा है यहाँ पे -20 और फिर यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका -20। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब आ जाइए, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास -10, उसके बाद क्या सर आपका लेस देन क्या सर आपका बस 2x और कुछ नहीं है। अब हमको सब्जेक्ट बनाना है x को, लेकिन उससे पहले हम x को उससे पहले हम x को मतलब क्या सर आपका आइसोलेट करेंगे। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2 से डिवाइड किए, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया मतलब बचा गया सर आपका -5। तो -5 इस मतलब क्या सर आपका लेस देन x। सब्जेक्ट हमारा x को बनाना है तो क्या लिखेंगे सर आपका x इज ग्रेटर देन -5। तो ये लिखा x इज ग्रेटर देन क्या लिखा सर आपका -5 लिखा। अब यहाँ पे छोड़ देंगे। अब हम इक्वेशन के मतलब कौन से पार्ट में आएंगे सर आपके ये वाले पार्ट में आएंगे। तो यहाँ पे x वैल्यू किस तरफ ज़्यादा है आप ही सॉल्व करें, बस हम आपसे पूछ रहे हैं, हम चला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन का वैल्यू किस तरफ ज़्यादा है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो आपको राइट हैंड साइड से x को मतलब क्या करना हटाना है। तो यहाँ पे हम लिखा -x और यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका -x। फिर क्या हो चुका सर आपका ये हो चुका है x + 8 इज लेस देन और इक्वल टू क्या हो चुका सर आपका
10 हो चुका है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक डिफिकल्टी वाला बात नहीं है, क्लियर। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे रिटेन किए तो यहाँ पे नंबर को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे -8 और यहाँ पर भी मतलब क्या असर आपका -8। उसके बाद यहाँ पे मतलब क्या असर आपका x इज लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या असर आपका 2। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब आ जाओ, उसके बाद आप बताओ क्या बस हो गया और क्या। चलो ये काम ही कर लेंगे। अब दोनों को इम्प्लाइज दैट से जो आंसर निकलता है, x को रखोगे हमेशा बीच में, y आता है तो y को बीच में रखो, z आता है z, मतलब आप समझ कहानी ना। तो आप सोचो क्या छोटा है, -5 छोटा है या 2? -5 को कहाँ पे रखेंगे बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में। तो -5 को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या है, -5 इज, अभी रुक जाओ, ऐसे वाला बोलने से नहीं चलेगा ना सर, ये तो आपको सिखा रहे हैं, आपको करना आता है। -5 सब्जेक्ट अगर हो तो वो क्या है, हाँ, तो आपको बोलना पड़ेगा -5 इज क्या, लेस देन x। हाँ, यही बस सीखना, और कुछ नहीं सीखना, आपको सॉल्व करना आपको आता है, ठीक है। अब अगर x को सब्जेक्ट बनाते हो तो x 2 के हिसाब से क्या है, लेस देन और इक्वल टू, ये लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या असर आपका 2। यहाँ तक आया बात समझ में। अब हमको देखना है कि सोल्यूशन सेट क्या था, रैशनल नंबर था, और क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आपको नंबर लाइन मतलब क्या करना पड़ा, बनाना पड़ेगा, ये बताया समझ में ना। तो चलो फिर नंबर लाइन अगर बनाते हैं तो यहाँ पे चलिए बनाते हैं नंबर लाइन। तो हमको कम से कम -6 तो बनाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे -6 हम लिखें, फिर क्या लिखे सर आपका -6 की बात क्या लिखेंगे बताओ, -5 नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 4, -3 नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 2, -1 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, यहाँ तक लिखिए, काम मेरा मतलब क्या सर आपका हो गया। सॉरी, ये पूरा नंबर लाइन है, जाता जा रहा है जाता जा रहा है, और क्या हो रहा है सर आपका, जाता जा रहा है। अब तुम बताओ यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका -5, तो आपको इस तरह बनाना पड़ेगा, इंक्लूड नहीं हो रहा है, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। लेकिन उसके अलावा इससे बना देते हैं, इंक्लूड अगर होता तो ये बॉक्स को फिल कर देना पड़ता, लेकिन इंक्लूड नहीं हो रहा है तो हमको ये होल को मतलब क्या सर आपको फिल नहीं करना है, ये बात तो समझिए। एक काम करते हैं, यहाँ बना देते हैं ताकि समझ में आए। तो यहाँ से कहाँ तक, 2 तक, और 2 इंक्लूड होगा या नहीं होगा, इंक्लूड होगा। अगर 2 इंक्लूड हो रहा है तो 2 को मतलब क्या सर आपको फिल अप करना पड़ा, मेरा बात आप समझिए क्या आप लेना। और क्योंकि ये क्या है सर आपका रैशनल नंबर वाला बात है, इंटीजर वाला बात नहीं, नेचुरल वाला बात नहीं है। 4 3 इसमें भी सारे में भी तो करना पड़ेगा, इसमें आपको ना पूरा ऐसा डायरेक्ट लाइन बना देना पड़ेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जितना भी नंबर है रैशनल नंबर सारा का सारा इंक्लूडेड है, यानी कि हर पॉइंट मतलब क्या सर आपका इंक्लूडेड है। अगर नेचुरल नंबर होता, कर सकते हैं यहाँ पे भी वो नहीं, वो करेंगे तो सिर्फ -4 आ जाएगा, फिर -5 -4 का सारा नंबर छूट जाएगा, तो इसलिए आपको लाइन बनाना पड़ेगा। आप बात समझें क्या बोले, क्योंकि ये क्या सर आपका रैशनल नंबर है, आप समझ रहे बात ना। अगर इंटीजर बोलता तो फिर आप जो बोले वो करेक्ट होता, इंटीजर अगर बोलता पता है क्या करते हैं, चलो फॉर एग्जांपल मान लो 2 मिनट के लिए कि बोला था आपको इंटीजर, ठीक है, तो इंटीजर अगर बोला था तो पता है क्या होता, आप देखते रहे -4 इंक्लूडेड है तो आप यहाँ पे सर्कल करते हैं, फिर अच्छा -3 इंक्लूडेड यहाँ सर्कल करते हैं, -2 इंक्लूडेड यहाँ सर्कल करते हैं, फिर ये सर्कल करते हैं, फिर ये सर्कल करते हैं, फिर ये सर्कल करते हैं भर के, ठीक है ना, और फिर क्या करते सर आपका ये सर्कल करते हैं। मेरा बात आया समझ में। लेकिन इंटीजर बोला है क्या, नहीं, रैशनल नंबर बोला, तो रैशनल नंबर ने जैसा भी बताया आपको मतलब क्या सर आपका वैसा ही मतलब क्या सर करना पड़ेगा, ये बताया समझ में। तो रैशनल नंबर बोला, और रैशनल नंबर मतलब क्या सर आपका 5 इंक्लूडेड, -5 इंक्लूडेड मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन कहाँ तक चल रहा है कहानी चल रहा है कहाँ तक, कहानी चल रहा है 2 तक। 2 तक क्यों चल रहा है, क्योंकि मतलब क्या सर आपका x इज लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 मतलब क्या सर आपका इंक्लूडेड है। अब सारा तो फिल कर दिया, अब इसके बीच में जितना भी हर पॉइंट वाला नंबर जो है, यानी हाफ हो, -½ हो, -1/3 हो, 1/3 हो, सब इंक्लूड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे में तो वही मतलब हुआ ना, ऐसा ऊपर से मतलब लाइन के ऊपर डबल लाइन कर दो तो उसको मान लिया जाएगा। आया बात समझ में। तो सॉल्व करने का भी आपको मार्क्स मिलता है, और सॉल्व करने के साथ साथ मतलब क्या होता है, प्लॉट करने का भी मतलब क्या होता है, तो आपको मार्क्स मिलता है। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी कौन सा सॉल्व किए थे, नंबर 3 सॉल्व किए थे, रैशनल नंबर था ना इसलिए वैसे सॉल्व किए। अब आ जाओ, अब हम लोग नंबर 3 के बाद हम लोग आते हैं किसमें सर आपका नंबर 4 पे, ठीक है।
अब नंबर 4 में देखो है क्या, 11x माइनस मतलब क्या सर आपका 4 इज लेस देन मतलब क्या सर आपका 14x प्लस मतलब क्या सर आपका 4 इज लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 13x प्लस मतलब क्या सर आपका 14 और कॉमा दिया, उसके बाद क्या लिखा सर आपका x बिलोंग्स टू मतलब क्या सर आपका होल नंबर। यहाँ तक ठीक है? सॉरी, अरे यहाँ तक सब कुछ ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब आप बताओ 11x माइनस 4 इज लेस देन 15x प्लस मतलब क्या सर आपका 4, एक पार्ट बना, दूसरा पार्ट क्या बनेगा 15x प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 13x प्लस मतलब क्या सर आपका 14। यहाँ तक ठीक है? और उसके साथ हमको ये पता है कि मतलब क्या सर आपका x बिलोंग्स टू मतलब क्या सर आपका होल नंबर कहाँ से बिगिन करे कहाँ तक चलता है, आपको पता है ना, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका 0 1 2 मतलब 0 और 1 के बीच का नंबर इंक्लूडेड नहीं है, अगर इंक्लूडेड होता तो फिर रैशनल नंबर हो जाता ना। हाँ 0 1 2 हाँ, अब तो आपको पता है बोला बात। अब हम लोग आते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब बताओ x वालों किस तरफ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? राइट हैंड सर आपको सॉल्व करना आता है, लेकिन आपको क्या सिखा रहे हैं, क्वेश्चन पूछ के टर्मिनोलॉजी सिखा रहे हैं, आप समझ रहे बात को ना, इसलिए हम बार बार सवाल पूछ रहे हैं। तो x इज ग्रेटर ऑन विच साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड। व्हाट डू वी हैव टू डू, वी हैव टू रिटेन x ऑन द राइट हैंड साइड एंड वी हैव टू रिमूव x फ्रॉम द मतलब क्या सर आपके लेफ्ट हैंड साइड। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड, आप पहले ही बता दिए थे, हम वर्ड से बात किए, ये आप बोल रहे थे ना, गुड। अब यहाँ पे क्या हो गया सर आपका नेगेटिव 4 इज लेस देन क्या हो जाएगा 4x ना, गुड। तो 4x प्लस मतलब क्या सर आपका 4, यहाँ तक ठीक है। अगर x को आप राइट हैंड साइड में रिटेन किए तो फिर राइट हैंड साइड में नंबर क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो क्या यहाँ पे नेगेटिव 4 और यहाँ पर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 4। देख के परेशान मत होंगे, मेरा पर्पस यहाँ से 4 बढ़ाना है, वहाँ से 4 बढ़ाना मतलब क्या सर आपका नहीं है, समझ रहे बात क्या आप लेना। अब आ जाओ, तो यहाँ पे क्या आया -8, वेरी नाइस, -8 इज लेस देन, यानी कि इंटीजर के साथ कंफ्यूज आप नहीं है। डिवाइड कर देंगे 4x, अब क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमको x चाहिए अकेला, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 2 इज लेस देन मतलब क्या है सर आपका x। चलो ठीक है, मेरा काम क्या है सर आपका सब्जेक्ट बनाना है x को सर, तो फिर x के बारे में क्या बोल सकते हैं, x इज ग्रेटर देन नेगेटिव 2, तो यहाँ पे लिखेंगे x इज ग्रेटर देन नेगेटिव 2। पक्का समझ में आ रहा है, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। यहाँ पे x किस तरफ जाता है, आसान हो रहा है क्या, नहीं। अब बताओ यहाँ पे x वाला कहाँ पे जाता है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? और लेफ्ट, यहाँ पे -13, यहाँ पे -13। हाँ, कैंसिल करने के लिए मतलब यहाँ -13x और कैंसिल करने के लिए यहाँ मतलब क्या आपका -13x, तो उसके बाद फिर क्या रिमेन किया आप बताओ, उसके बाद रिमेन किया आपका 2x प्लस 4 यहाँ पे हो चुका है, इज लेस देन क्या हो चुका है सर आपका 14। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसके बाद फिर क्या हो गया सर आपका -4 कर दीजिए, -4 फ्रॉम दिस साइड एंड -4 फ्रॉम मतलब क्या सर आपका दिस साइड, सो वी हैव 2x इज ग्रेटर देन नो लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 10, and then x is we have to divide both side by 2, so 2x by 2 and then less than or equal to मतलब क्या सर आपका 10 by मतलब क्या सर आपका so 2, तो we got x equals to मतलब क्या सर no not equals to, क्योंकि यही इक्वेशन है, तो क्या हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे सर, आपके इम्प्लाई सेट लिखेंगे, x को बीच में लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 मिनट रुक जाओ, ये सोचोगे क्योंकि बार बार आपको राइट करना है, कभी राइट कभी रॉन्ग नहीं। छोटा कौन है, -2 या 5, -2, तो -2 को यहाँ रखेंगे, 2 मिनट रुक जाओ, और 5 को मतलब क्या सर आपको यहाँ रखेंगे। अब देखेंगे -2 के सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या -2 इज लेस देन x, तो -2 इज लेस देन x इस तरह दिखाया जाएगा। x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मतलब क्या सर आपका लेस देन इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 5, तो लेस देन इक्वल टू 5 लिखा। अब x बिलोंग्स टू क्या था, x बिलोंग्स टू मतलब होल नंबर था, तो होल नंबर कहाँ से बिगिन करेगा, -1 नहीं 0 से बिगिन करेगा, तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, नहीं 5 3 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 क्यों आएगा, 5 इसलिए आएगा क्योंकि इक्वल टू साइन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका है। यहाँ तक आया बात समझ में, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। चलो